वारासिवनी के वैनगंगा घाट में नहाने गए तीनों युवकों के शव एसडीआरएफ की टीम ने आखिरकार बरामद कर लिए हैं। यह शव घटनास्थल से लगभग 5 से 7 किलोमीटर की दूरी से बरामद हुए। आपको बता दें कि बेनी निवासी चमनलाल बुड्ढे और उसका बेटा अखिल बुड्ढे के साथ रिश्तेदार भंडारा निवासी राकेश नंदनवार और हट्टा निवासी मोहित बुड्ढे सभी वैनगंगा नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान तीनों युवक गहरे पानी में डूब गए, जिन्हें चमनलाल ने बचाने के लिए भरसक प्रयास भी किए, लेकिन सफलता नहीं मिली। इसके बाद जैसे ही घटना की जानकारी मिली, आसपास के लोग बड़ी संख्या में वैनगंगा घाट पहुंचे, जहां रात्रि के समय ही एसडीआरएफ की टीम के माध्यम से सर्च अभियान भी चलाया गया, लेकिन रात का समय अधिक होने के कारण सर्चिंग रोक दी गई और 13 अगस्त की सुबह एक बार फिर से एसडीआरएफ की टीम ने सर्च अभियान चलाया। इस दौरान सबसे पहले हट्टा निवासी मोहित बुड्ढे का शव लगभग 3 किलोमीटर दूर मिला, जबकि दोपहर के 2 बजे करीब राकेश नंदनवार का शव बरामद किया गया। वहीं अखिल बुड्ढे का शव शाम 4 बजे के बाद बरामद कर लिया गया। फिलहाल पोस्टमार्टम के बाद तीनों ही शव परिजनों को सुपुर्द किए जा चुके हैं। घटना के बाद पूरे गांव में मातम की स्थिति है, हर कोई स्तब्ध है और बारिश के दिनों में नदी नालों से दूरी बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। कल शाम को हमें कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि वैनगंगा नदी में 3 व्यक्ति 3 बालक डूब चुके हैं, जिनकी रेस्क्यू कार्य हेतु हम रात में ही आए। रात्रि में 4 घंटा तक रेस्क्यू करे, परंतु हमें सफलता नहीं मिल पाई। आज सुबह 6 बजे से रेस्क्यू कार्य प्रारंभ किए और तीनों बॉडी पुलिस रामपाल जी को सुपुर्द कर वापस होने जा रहे हैं। बालाघाट में आज़ादी के जश्न की शुरुआत हो चुकी है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिले के कई क्षेत्रों में तिरंगा यात्रा लगातार निकाली जा रही है। आज 13 अगस्त को जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के द्वारा आयोजित रैली में कलेक्टर मृणाल मीणा, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, एसडीएम गोपाल सोनी सहित अधिकारी और कर्मचारियों के साथ पुलिस के जवान बड़ी संख्या में शामिल हुए। कलेक्टर और एसपी ने विशेष जिप्सी में सवार होकर तिरंगा यात्रा की अगुवाई की। यह रैली पुलिस लाइन बालाघाट से अम्बेडकर चौक, हनुमान चौक, मेन रोड होते हुए बैहर चौकी के रास्ते वापस पुलिस लाइन में संपन्न हुई। इस तिरंगा वाहन रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्र प्रेम की भावना को मजबूत करना था, साथ ही तिरंगे के सम्मान और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की स्मृति को जन जन तक पहुंचाना भी था। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के अवसर पर जिला मुख्यालय बालाघाट में मुख्य समारोह पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में बालाघाट जिले के प्रभारी मंत्री उदय प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे और ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के संदेश का सीधा प्रसारण भी दिखाया जाएगा। 15 अगस्त को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए 13 अगस्त को अंतिम रिहर्सल की गई, जिसमें कलेक्टर मृणाल मीणा, पुलिस अधीक्षक आदित्य मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ अभिषेक सराफ, अपर कलेक्टर जीएस धुर्वे और अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। रिहर्सल में सीआरपीएफ, जिला पुलिस बल, कोबरा बटालियन के जवानों और एनसीसी कैडेट्स के द्वारा परेड की गई और तिरंगे झंडे को सलामी दी गई। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, इन दोनों ही समारोह का मुख्य आकर्षण होती है मार्च, जिसमें देखने के लिए दूर दूर से हमारे दर्शक पहुँचते हैं। और 2 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल विनीत कुमार गुप्ता 6 MP इंडिपेंडेंस बटालियन बालाघाट के कमांडिंग ऑफिसर के निर्देशानुसार शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय बालाघाट के एनसीसी ट्रूप नंबर 242 और ट्रूप 78 के कैडेट्स ने 13 अगस्त को तिरंगा रैली निकाली। इस रैली में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य शरद ज्योतिषी, सेकंड ऑफिसर कल्पना ठोमरे, केयरटेकर तुषार सिंह धुर्वे और अन्य शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल हुए। सीनियर सिटीजन फोरम बालाघाट के द्वारा सरदार पटेल कॉलेज कनकी में वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन का संदेश दिया गया। इस मौके पर 2 दर्जन से अधिक पौधों का रोपण कर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ली गई।
कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर नरेंद्र हरिनखेड़े धुआरे जी और फोरम के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। प्लांटेशन करने के लिए, और हर साल हम लोग प्लांटेशन करने के लिए वहाँ सतपुड़ा ITI में जाते हैं। उसमें पौधे लगाते हैं, फिर पानी भी देते हैं, जल सींचते हैं, और उसके बाद में वहाँ पर जितने आगंतुक लोग थे उनको मैंने अभिनंदन भी किए, धन्यवाद भी बोले, और जो प्रिंसिपल साहब है वहाँ के उनको भी मैंने धन्यवाद बोला। और इस तरीके से कार्यक्रम वहाँ का चलता रहा। फिर उसके बाद चाय नाश्ते के बाद में सावन सूखा बीतने के बाद भादों से उम्मीद की जा रही थी कि अच्छी बारिश होगी, लेकिन लगातार धूप और तपीस की वजह से लोग परेशान थे। बारिश नहीं होने की वजह से खेतों में दरारें पड़ रही थी और किसानों को फसल सूखने की चिंता सता रही थी। ऐसे में 13 अगस्त को हुई जोरदार बारिश किसानों के लिए राहत भरी हो सकती है।